अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो एक एंजाइम्स है, यानी कि द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज़ द सीक्वेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कन्फिग्रेशन। मतलब एंजाइम्स का जो एक फंक्शन होता है वो उसकी केमिस्ट्री और कन्फिग्रेशन की वजह से होता है। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि उनकी केमिस्ट्री या उनकी शेप को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उनकी कैटालाइसिस यानी कि उनका जो रेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुछ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एक एंजाइम के रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनमें कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, टेम्परेचर है और पीएच ऑफ द मीडियम है। यानी कि ये वाले जो हमारे पास 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है एंजाइम्स कंसंट्रेशन। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है कि जो एक रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली होता है एंजाइम्स की प्रेजेंस एट द स्पेसिफिक टाइम। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड कंसंट यानी कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, तो जो एक रिएक्शन होता है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रिएक्शन स्पीड अप होगा। तो अगर अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ इंक्रीज बाय 2 फोल्ड तो रिएक्शन हमारे पास डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट हैं जो वो अनलिमिटेड हैं। तो अगर हम एंजाइम को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जिसका मतलब है नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट हम इंक्रीज़ कर रहे होंगे और मोर एक्टिव साइट्स होंगे, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास मोर प्रोडक्ट्स बन रही होंगी इन द गिवन टाइम पीरियड। तो अगर हमारे पास एक लिमिटेड कंसंट्रेशन है तो उसके बाद हमारे पास रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। यानी कि जब हमारे पास तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे, उसके बाद ये मतलब एंजाइम्स का वो नहीं होगा, रेट जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा। सेकंड है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहते हैं कि अगर एक लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। मतलब अगर हमारे पास लो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट के। जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन हमारे पास स्पीड अप होगा। तो अगर इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, अगर हम एंजाइम्स को मतलब कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फर्दर हम इंक्रीज कर भी दें सबस्ट्रेट, तो तब भी रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स जितने भी होंगे वो सारे ऑक्यूपाइड हो चुके होंगे, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। जैसे ये है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम शुरू में अगर एक्टिव साइट हमारे पास देखें ज़्यादा हैं तो एक लंबे अरसे तक रिएक्शन चलने के बाद एक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास शुरू में एक्टिव साइट्स कम हैं और हमने एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने ये जिसके वजह से हमारा रेट मैक्सिमम होगा और फिर भी एक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास फिर कांस्टेंट हो जाएगा जब तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। तो थर्ड वन है टेम्परेचर। तो जो एक टेम्परेचर है, यानी कि कंट्रोल्ड अमाउंट तक हमारा जो एक रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। द रेट ऑफ एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि कुछ लिमिट तक। जब ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर तमाम एंजाइम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, जिस पर वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी के लिए 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 36 होता है सेल्सियस। तो जो हमारे पास हीट है वो क्या करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जितनी एनर्जी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उससे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो अक्सर रेटेड किए जाते हैं एट द हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी रेट भी इंक्रीज़ होगा। तो हीट क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है टू द रिएक्शन मालिक्यूल, तो जिसकी वजह से वो रैपिडली मूव करते हैं और जिसकी वजह से उनकी कोलिजन ईच अदर बढ़ जाती है। हाँ, मतलब अगर हम ज़्यादा फर्दर इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ टेम्परेचर कर देंगे तो एंजाइम्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो तेज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाए तो एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। तो ये एंजाइम्स का डी नेचर होना क्या है, जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाता है तो देन हमारे पास एंजाइम्स जो होता है वो डी नेचर हो जाते हैं। जैसे ये है कि जब हम शुरू में टेम्परेचर बढ़ाते रहे हैं तो हमारा रिएक्शन जो है रेट बढ़ता रहा है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद हम बेशक टेम्परेचर बढ़ाते भी जाएं लेकिन फिर भी रेट जो है वो, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो वो हमारा एंजाइम डीनेचर होने की वजह से रेट फिर कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है पीएच वैल्यू। पीएच क्या होती है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो हर एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ऐसे ही हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होती है। और एक स्लाइड चेंज पीएच में क्या होता है कि आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द एक्टिव साइट, यानी कि जो आयोनाइजेशन होती है अमीनो एसिड की उसको चेंज कर सकता है। तो ये सबस्ट्रेट के आयोनाइजेशन को भी चेंज कर सकता है। तो इन कंडीशन में जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो सकती है टेम्परेरीली या परमानेंटली। तो एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसकी वजह से एंजाइम्स के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो अब भी यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ एंजाइम्स की पीएच की ऑप्टिमम वैल्यू दी हुई है। जैसे ये एंजाइम्स हैं और ये उनकी ऑप्टिमम पीएच है। जैसे पेप्सन है तो इसकी हमारे पास जो पीएच है वो 2 है। सुक्रेज है इसकी पीएच 4.5 है। इंटेरोकाइनेज है 5.5 है। स्लेवरी माइलेज है 6.8 है। कैटालेज है 7.6 है। उसके बाद कैमोट्रिप्सन है उसकी 7 से 8 है। पेंक्रियाटिक लाइपेज है इसकी 9 है और आर्जिनेज है जिसकी हमारे पास 9.7 है। तो ये उनकी कुछ पीएच की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।